एक वचन निकालो 17 अध्याय लूका और 32 आयत को पढ़ो। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? लूत की पत्नी को स्मरण रखो। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों स्मरण रखना है? मसीह लोगों ने लूत की पत्नी को क्यों याद रखना है? हालेलुया। उसने पीछे मुड़कर देख लिया। परमेश्वर ने जो कहा था पीछे मुड़कर नहीं देखना, और उसने क्या कर दिया? पीछे मुड़कर देख लिया। इसलिए मसीह लोग क्या करना है? लूत की पत्नी को याद रखो। हालेलुया। लूत की पत्नी को याद रखो, पीछे मुड़कर मत देखो। यदि मसीह में आप आ गए तो आगे बढ़ो। हालेलुया। आगे बढ़ने को अनंत जीवन कहते हैं। हालेलुया। आगे चलने वाला जीवन अनंत जीवन है। पीछे मुड़ने वाला जीवन वही जीवन है, आज्ञा उल्लंघन का जीवन। हालेलुया। लूत की पत्नी को याद रखो मेरे प्रियजनों। हालेलुया। लूत की पत्नी को याद रखो। लूत की पत्नी को परमेश्वर ने क्या कहा? पीछे मुड़कर नहीं देखना। लूत की पत्नी के जीवन में क्या चिंताएं आ गई कि मेरा घर कितना सुंदर बनाया था, मेरे घर में कितना धन दौलत था, मैं अपने घर को अपनी भूमि को छोड़कर जा रही हूं। ये सब बातें उसकी जिंदगी में चिंता आ गई, और चिंता के कारण उसने क्या कर दिया? पीछे मुड़कर देखा, और पीछे मुड़कर देखने का अंजाम क्या हुआ? वो नमक का खंभा बन गई। क्या बन गई? नमक का खंभा बन गई। इसलिए आप भी ध्यान रखो मेरे प्रियजनों, यदि आप मसीह में हो तो पीछे मुड़कर मत देखो, आगे की ओर देखो, प्रभु की ओर देखो, प्रभु यीशु के क्रूस की ओर देखो। यीशु आपके लिए लहू बहाया है, आपके लिए कोड़े खाए हैं, आपके लिए उसने प्राण दिया है। उस क्रूस की ओर देखो। नए नियम में प्रभु कहता है कि आप यीशु की ओर देखो। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु की ओर देखना शुरू करो। लूत की पत्नी को याद रखो। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, और उसका अंजाम क्या हुआ कि वो नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 38 आयत को पढ़ो। यीशु की ओर देख रहे हो तो यीशु की बात भी आप ध्यान से सुनो। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी बोला, कहता है कि जो बंदा मेरा अपना क्रूस, मतलब कि खुद की जिम्मेवारी लेकर मेरे पीछे ना चले, वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी जिम्मेवारियों से नहीं हटना चाहिए। अपनी जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो यीशु मसीह ने कहा है उन बातों को पूरा करना चाहिए। पूरा करते हुए जो पीछे चलता है वो यीशु के योग्य है। हालेलुया। क्या लिखा है? जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। आप यीशु के योग्य बनना चाहते हैं तो यीशु के पीछे चलने के लिए अपना क्रूस उठाएं। हालेलुया। अपना क्रूस उठाएं और उसके पीछे चलें। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्रूस के बारे में उदाहरण क्यों दिया? हम समझेंगे क्रूस का बहुत महत्व है। हालेलुया। कुछ लोग शॉर्टकट बनाना शुरू कर देते हैं। शॉर्टकट मत बनाओ, अपने
हालेलुया, सलीब पर चढ़ गए और सलीब पर चढ़ने के बाद उसने कहा कि अब मुक्ति जगत में आ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। आज वो हमें कह रहा है तुम अपना क्रूस उठाओ, अपनी जिम्मेवारियों से पीछे मत भागो, अपनी जिम्मेवारियों को सही से समझो, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन मत करो, परमेश्वर के कहने के अनुसार चलो। हालेलुया। जब आप अपना क्रूस उठाएंगे तो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलोगे। हालेलुया। और परमेश्वर के हुक्मों में चलोगे, क्योंकि जब परमेश्वर के हुक्म में चलते हैं तो अपनी जिम्मेवारी को हम बड़े ध्यानपूर्वक समझ जाते हैं। मेरी जिम्मेवारी क्या है, मेरे पत्नी के प्रति मेरी जिम्मेवारी क्या है, मेरे बच्चों के प्रति मेरी जिम्मेवारी क्या है, मेरे माता पिता के प्रति मेरी जिम्मेवारी क्या है, मेरे पड़ोसियों के प्रति मेरी जिम्मेवारी क्या है, मेरे भाई बंधुओं के प्रति मेरी जिम्मेवारी क्या है, और मेरे विश्वासियों के प्रति मेरी जिम्मेवारी क्या है। इन बातों को हम समझना शुरू कर देते हैं जब अपने क्रूस को हम उठाते हैं। हालेलुया। जब तक आप अपना क्रूस नहीं उठाकर चलते तब तक आप जिम्मेवारियों को भी नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। क्रूस के विषय में यदि हम सही से एक बात को देखें तो वो बात यह है कि क्रूस उठाना मतलब कि जो बात परमेश्वर ने दी है उसका सीधा जो मार्ग है उस मार्ग में चलना है। हालेलुया। क्रूस उठाने के समय में बंदा शॉर्टकट मत अपनाए। काफी लोग शॉर्टकट अपनाना शुरू कर देते हैं, काफी लोग शॉर्टकट में जाना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को थोड़ा थोड़ा मानते हैं, वो शॉर्टकट में चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके कुछ मिक्स करके चला देते हैं, आज्ञाओं में मिक्सिंग करते हैं, वो शॉर्टकट में चल रहे हैं। और शॉर्टकट में चलने वाला मनुष्य ऐसे है जैसे उसने क्रूस परमेश्वर ने जो दिया उसको वो थोड़ा थोड़ा करके काट रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये क्रूस है, इस क्रूस को यदि थोड़ा थोड़ा करके काट दिया और लास्ट तक इतना सा रह गया, इतना रहने के बाद जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है उस आज्ञा के अनुसार जब हम चलते 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 जब चलेंगे तो उसका हम सही से देखें तो परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से कहता है, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाने के समय में परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें आज्ञा दी, और आज्ञा देने के बाद वो लोग आज्ञा पर कुछ समय तक चलते रहे, लेकिन उन्होंने जब आज्ञा तोड़ दिया तो वो परमेश्वर के सम्मुख पापी ठहर गए। और जब परमेश्वर के सम्मुख पापी ठहर गए तो पापी ठहरने के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो खाई बन गया, दूरी बन गई, दूरी बन गई। उस दूरी को मिटाने के लिए, उस दूरी को हटाने के लिए केवल परमेश्वर ने एक योजना रखी है, वो है कलवरी पर क्रूस। हालेलुया। और वो क्रूस के द्वारा इंसान उस परमेश्वर तक जा सकता है, लेकिन उस खाई को पार करने के लिए वो उसका जो क्रूस है, जो वो क्रूस को जो शॉर्टकट नहीं अपनाया तो वो बंदा उस क्रूस के वो क्रूस को वो क्या करेगा, उस खाई के ऊपर रखेगा। जो दूरी है उस दूरी को मिटाने के लिए वो क्रूस बिल्कुल फिक्स है। जिसने शॉर्टकट बना करके अपने जीवन में शॉर्टकट अपना करके उसने उस क्रूस को छोटा कर दिया, वो मनुष्य जब अपना सही समय पर वहां पर पहुंचेगा, जब उस खाई पर अपना क्रूस रखेगा तो वो क्रूस उसका नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने छोटा कर दिया। और वो दूरी वो पार नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जो हुक्म और आज्ञा दी है उस आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के बावजूद ही हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय जनों, यीशु ने बोला कि जो बंदा अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलता है वही मेरे योग्य ठहर सकता है, वही मेरे योग्य है। हालेलुया। और अपने आप को तैयार करो, शॉर्टकट के लिए नहीं, पूरी आज्ञा मानने के लिए, पूरा अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने के लिए अपने आप को तैयार करो मेरे प्रियजनों। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, लूका की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 15 आयत से 21 तक हम पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हालेलुया। चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा कर रखो। हालेलुया। हर प्रकार के लालच से अपने आप को बचा कर रखो, हर प्रकार की बुराई से अपने आप को बचा कर रखो मेरे प्रियजनों, क्योंकि ये प्रभु ने कहा है चौकस रहो। हालेलुया। चौकस रहना किसका काम है? हमारा काम है। हालेलुया। चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा कर रखो। आगे बढ़ो बेटा। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी के धन दौलत के कारण उसका जीवन नहीं चलता है, ध्यान रखो। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा और मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इतनी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा उस मनुष्य से? इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? जो तुमने इकट्ठा करके रखा है वो किसका होगा? आज आपने सब कुछ बना लिया हो, लेकिन आज ही यदि खुदा बुलाए तो वो जो आपने इकट्ठा किया वो किसका होगा? सोचने वाली बात है। हालेलुया। हम अपना शॉर्टकट अपना करके, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो कुछ हम करेंगे, यदि परमेश्वर ने हमारा जीवन हमसे ले लिया तो वो धन, वो जो हमने इतना कुछ करके उथल पुथल करके हमने इकट्ठा किया था वो किस काम का मेरे प्रियजनों? ना तो वो धन हमें स्वर्ग में बढ़ने देगा और ना ही हमें वो हम धरती पर यूज कर सकेंगे। वो धन किस काम का? वो आज्ञा उल्लंघन करके हमने जो कुछ किया है वो किस काम का मेरे प्रियजनों? हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन को ध्यान करो। परमेश्वर का पाक और पवित्र वचन हमें क्यों बोल रहा है कि लूत की पत्नी को तुम याद रखो। हालेलुया। लूत की पत्नी को याद रखने के लिए पवित्र शास्त्र क्यों बोल रहा है? क्यों परमेश्वर का वचन कह रहा है? कह रहा है कि परमेश्वर यदि उसी रात में मनुष्य का प्राण ले ले तो वो मनुष्य के जिंदगी में क्या लाभ? ठगी मारने का, चोरी करने का, हत्या करने का क्या फायदा जब उस मनुष्य के प्राण ही उसके बस में नहीं है मेरे प्रियजनों। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि लूत की पत्नी को तुम याद रखो। हालेलुया। जब तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना शुरू कर दिया तो ध्यान रखो कि परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन मत करो। परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए यत्न करो। अपने आप को उसके आज्ञाओं में वफादार बनाओ, उसकी आज्ञाओं में अपने आप को लेकर चलो तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा मेरे प्रियजनों। लेकिन लूत की पत्नी ने
इसलिए वो नमक का खंभा बन गई। इसलिए वो परमेश्वर ने जो रास्ता बताया था, जो जगह बताई थी, उस जगह को वो नहीं पा सकी। हालेलुया। आज नए नियम में परमेश्वर हमें भी रास्ता बताता है। प्रभु यीशु हमें अपने साथ रखना चाहता है। इसलिए नए नियम में लिखा है कि तुम लूत की पत्नी को याद रखो मेरे प्रियजनों। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह का वचन मानो कि लूत की पत्नी को याद रखो। यदि तुम यीशु के पीछे चलने के लिए आए हो तो उसके योग्य चाल चलो, अपने क्रूस को उठाकर चलना शुरू करो, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के योग्य मैं बनूंगा? तो घुटनों के बल हो जाए, हम प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे लूत की पत्नी में कमी आ गई, परमेश्वर मेरी जिंदगी में कमी ना आने पाए, मैं पीछे मुड़कर ना देख सकूं। हे मेरे परमेश्वर, मुझ पर दया कर परमेश्वर, मुझ पर कृपा कर परमेश्वर, मुझ पर दया कर परमेश्वर। सब घुटनों के बल होकर के हाथ उठा करके प्रार्थना करना शुरू करें कि परमेश्वर मुझ पर तू दया कर, तरस खा परमेश्वर। जैसे आपका आज वचन मुझे बताया गया है, लूत की पत्नी को याद रखो। आज परमेश्वर ये वचन परमेश्वर मैं हर दिन याद रख सकूं। जब भी मेरी जिंदगी में कोई कमी आए तो परमेश्वर इस वचन को मेरे साथ परमेश्वर को हर दिन बात करना परमेश्वर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर मैं बात करके परमेश्वर मैं अनंत जीवन की ओर दौड़ सकूं परमेश्वर। मुझ पर तरस खा परमेश्वर। सर्वशक्तिमान खुदा यीशु, तो दया कर परमेश्वर। एक एक व्यक्ति के ऊपर कृपा कर जो तेरे आगे घुटना टेक कर परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, तू दया कर दे परमेश्वर। मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, सब आदर महिमा आपको देता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांग कर पाता हूं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया।